वेलकम फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम जन्माष्टमी की कथा पढ़ेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण ने क्यों अष्टमी को ही जन्म लिया था। तो आइए जानते हैं इसके बाकी की कथा। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। इसका मुख्य कारण उनका चंद्रवंशी होना था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। उनके पूर्वज चंद्रदेव थे और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लेने के लिए बुधवार का दिन चुना था। ज्योतिषियों के अनुसार रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र हैं, जिस कारण श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को जन्म लेने का भी एक कारण था। दरअसल अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण शक्ति संपन्न स्वयंभू और परब्रह्मा है, इसलिए वो अष्टमी को जन्मे थे। कहते हैं कि चंद्रमा रात में निकलता है और उन्होंने अपने पूर्वजों की उपस्थिति में जन्म लिया था। फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे कि श्री कृष्ण क्यों मोर पंख धारण करते हैं। यह कहानी सुनने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण क्यों मोर पंख धारण करते हैं, इसके पीछे की कहानी। गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। कन्हैया के दर पर जब रोता रहा मोर, मैना ने सोचा कि यूँ तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तुम मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर ज़रूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। मोर ने अपनी पूरी कथा सुनाई। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौट कर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा। इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो। तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम जप रहा हूँ, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया और आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त राधे का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। इस तरह श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण किया।